भगवन्त अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महाअभिवादा बुधवचना चतुराशीति धम्मखंड सहस्राणि विंशति अर्यमका विंशति सामान्य फला। एकाएक इसी जीवन में निब्बान की प्राप्ति हो। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पඤ्यतो सो वो मम चैन सत्ता। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पඤ्यतो सो वो मम चैन सत्ता। यो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पඤ्यतो सो वो मम चैन सत्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पहली बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो पඤ्याधिका हैं, जिन्होंने 20 असंख्य और 1,00,000 महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दूसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो सद्धाधिका हैं, जिन्होंने 40 असंख्य और 1,00,000 महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो वीर्याधिका हैं, जिन्होंने 80 असंख्य और 1,00,000 महाकल्प में पारमी पूरी की है। इसके पश्चात अरूपवज्राचित्त 12 का संगायन होगा। चित्त नंबर 70 से अरूपवज्राचित्त 12 वर्गीकृत। अरूपवज्रा महाकुशल चित्त 4, अरूपवज्रा महाविपाक चित्त 4, अरूपवज्रा महाकिर्य चित्त 4, अरूपवज्रा महाकुशल चित्त 4। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं आकाशानं चायतन अरूपावचरा महाकुशलचित्तम्। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं विज्ञानं चायतन अरूपावचरा महाकुशलचित्तम्। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं आकिञ्चन्यायतन अरूपावचरा महाकुशलचित्तम्। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं नेव संज्ञायतन अरूपावचरा महाकुशलचित्तम्। अरूपवज्रा महाविपाक चित्त 4। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं आकाशानं चायतन अरूपावचरा महाविपाक चित्तम्। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं विज्ञानं
सानञ्चायतना अरूपावचरा महाविपाकचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकम् आकिञ्चन्यायतना अरूपावचरा महाविपाकचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकम् नेव संज्ञाना संज्ञायतना अरूपावचरा महाविपाकचित्तम् अरूपावचरा महाकिरिय चित्त 4 उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकम् आकाशानञ्चायतना अरूपावचरा महाकिरिय चित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकम् विज्ञानञ्चायतना अरूपावचरा महाकिरिय चित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकम् आकिञ्चन्यायतना अरूपावचरा महाकिरिय चित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकम् नेव संज्ञाना संज्ञायतना अरूपावचरा महाकिरिय चित्तम् साधु साधु साधु। सर्वप्रथम अतुलनीय भगवान बुद्ध, उनके सधम्म और आर्य श्रावक संघ को 3 बार वंदन, नमन, अभिनंदन करने के पश्चात हम आज अभिधम्म की देशना शुरू करेंगे। सम्मा सम्बुद्धं अतुलं सधम्मगणोत्तमम् अभिवादीय भासीसम् अभिधम्मत संगः। हम अतुलनीय सम्यक संबुद्ध, उनके उत्तम सधम्म और आर्य श्रावक संघ को अभिवादन करते हैं और आज की अभिधम्म की देशना आरंभ करते हैं। हमने 3 निवारण को पहले जाना था, 3 बाधाओं को पहले जाना था। आज हम चौथी बाधा उद्धच कुकुच के विषय में जानेंगे, जो कि हमारे चौथे ध्यान सुख को बाधित करती है। उद्धच कुकुच का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम लोग पश्चाताप करते हैं या जो हम चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आता है, इरिटेट हो जाते हैं, हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, तो उद्धच कुकुच वास्तव में हमारे मन की एक बेचैनी है जो शांत नहीं होती है। मन में कुछ ना कुछ उछलता रहता है। हम चिंता करते हैं, विचलित होते हैं, मन हमारा बेचैन रहता है, तो उसे उद्धच और कुकुच कहा जाता है। वास्तव में उद्धच और कुकुच 2 शब्द अलग अलग हैं। दोनों का अर्थ कहीं ना कहीं एक समानताएं हैं अर्थ में, लेकिन ये दोनों अलग अलग चेतसिक हैं। जब हम लोग चित्त के बाद चेतसिक का हम लोग संज्ञान करते हैं, चेतसिक को हम लोग पढ़ते हैं, तो चेतसिक में 2 चेतसिक अलग अलग आते हैं। उद्धच चेतसिक अलग है और कुकुच चेतसिक अलग है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो समान है। दे आर ऑपोजिट टू सुख एंड दे आर 2 डिफरेंट चेतसिका। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 5 प्रकार के रूप ध्यान हैं: वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। तो जो हमारा चौथा ध्यान है सुख, ये सुख को बाधित करते हैं। हमारा सुख ध्यान जो है उसको प्राप्त नहीं होने देते, हमारे मन को इतना बेचैन करते हैं, इतना विचलित करते हैं, इतनी चिंताएं उत्पन्न करते हैं, पश्चाताप उत्पन्न करते हैं मन में कि हम सुख प्राप्त नहीं कर पाते।
और ये दो अलग अलग चेतसिक हैं जब हम इन्हें चेतसिक के रूप में देखते हैं। ये मानसिक बेचैनी होती है, मन में ये जो एक उत्तेजना उत्पन्न होती है, हमारा मन बिल्कुल विचलित रहता है, उत्तेजित रहता है, अभी ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप बुरे कामों के लिए ही उत्तेजित रहे। यदि अच्छे कामों के लिए भी मन बहुत उत्तेजित है, बहुत बेचैन है, तो भी जैसा कि इसका एक उदाहरण है मैं देखती हूँ कि जब संघ को आप लोग आमंत्रित करते हैं घर पे भोजन दान के लिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं बहुत उत्तेजित रहती हैं। अभी हमें ये भी करना है, वो भी करना है, इतना सारा व्यंजन पकाए हैं, ये देना रह गया है, वो देना रह गया है, बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ करते हैं। अच्छी काम कर रहे हैं, पुण्य अर्जित करने के लिए भोजन दान कर रहे हैं, परंतु मन में बहुत बेचैनी है, बहुत उथल पुथल है। यहाँ तक कि जब भोजन दान आप कर रहे हैं, जब याचना आप कर रहे हैं संघ के सामने, तब भी आपका ध्यान भोजन दान की याचना के लिए नहीं है। आपका ध्यान यही है कि कौन सा काम शेष रह गया है, क्या-क्या करना शेष रह गया है, क्या-क्या हो गया है, उसी के बारे में मन पूरा लिपटा रहता है। तो ये जो मन बेचैन रहता है, मन की जो बेचैनी रहती है, उत्तेजना रहती है, इसी को हम उद्धच और कुकुच्च कहते हैं। It is repentance over the committed evil और over the fulfilled unfulfilled good। ये आपका जो आपने बुरा कर्म किया, बार बार उसके लिए पछताना है। आपने कोई बुरा कर्म कर दिया तो आप बार बार उसको याद कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले भी यदि आपने कोई बुरा कर्म किया है, तो आज भी आप उसको याद करते हैं कि मैंने उस समय ऐसा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों कर दिया था। तो ऐसा हमारे घरों में हम आए दिन देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि मान लीजिए आपकी कोई कार्य से किसी की बहुत बड़ी हानि हुई हो, किसी ने अपने प्राण त्यागे हों, किसी को मृत्यु हुई हो, तो आप उस पर जीवन भर पश्चाताप करते हैं। तो जो आपने बुरा कर्म किया है उसके लिए बार बार पछताना, या फिर कुछ अच्छा करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए आप, तो उसके लिए बार-बार पछताना कि मुझे ऐसा करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो बार-बार आप उसको याद कर रहे हैं तो मन बेचैन हो रहा है। मन में एक अजीब-सी विचलन हो रहा है, मन भयभीत हो रहा है। इन दिस वे वन डू नॉट एक्सेम्प्ट फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस। और इस तरह से आप उस कर्म के फल से बचना भी चाहें, तो भी आप उस कर्म के फल से नहीं बच पा रहे हैं। आपने जो पाप कर्म किया, उसका पाप कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप उस पाप कर्म को याद करके बार-बार जो मन विचलित कर रहे हैं, कई-कई सालों तक अपने मन में रखकर बार-बार उस पर जो पछता रहे हैं, तो ये पाप कर्म का फल भी आपको ये विचलन होने का फल भी आपको मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप याद करेंगे, मन उतना ज़्यादा बेचैन होगा, उतना ज़्यादा बेचैनी उत्पन्न करेगा और फिर ये जो पाप कर्म है वो और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसका फल समाप्ति नहीं होगा। तो ये उद्धच कुकुच एक ऐसी बाधा है हमारे मन की, जो हमें सुख प्राप्त करने ही नहीं देती है, इतना बेचैन रखती है मन को। बेचैनी किस चीज़ के लिए? जो हमने पाप कर्म किया उसके लिए, या जो कोई पुण्य कर्म करना चाहते थे हम लेकिन नहीं कर पाए, तो उसके पछतावे के लिए मन हमेशा बेचैन रहता है। Uddhacca Chetasika arises with 12 Akushala Chitta and Kukucha Chetasika arises with 2 Dosa Chitta। जो इसमें मैंने बताया आपको, उद्धच और कुकुच दो अलग अलग चेतसिक हैं। उद्धच चेतसिक जो है वो आपका पूरे 12 अकुशल चित्त के साथ कार्य करता है। 12 अकुशल चित्त के बारे में हमने पढ़ा है। 8 हमारे लोभ मूल चित्त हैं, 2 दोष मूल चित्त हैं, 2 मोह मूल चित्त हैं। तो जो उद्धच चेतसिका है वो पूरे के पूरे 12 अकुशल चित्त के साथ कार्य करता है। कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है कि ये पूरे 12 के 12 अकुशल चित्त के साथ कार्य कर रहा है। और जो कुकुच्चा है, कुकुच्चा आपका केवल 2 द्वेष मूल चित्त के साथ कार्य करता है। अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसका जो काउंटर है, इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे इसको समाप्त कर सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ कामनेस एंड प्रैक्टिस ऑफ समथा। हम लोगों को समथा का अभ्यास करना चाहिए।
अभ्यास कैसे किया जाता है उस पे हम प्रैक्टिकल अभ्यास हम लोग करेंगे सेशंस में कि समथा का अभ्यास कैसे किया जाता है। इससे पहले भी हमने व्यापाद को कंट्रोल करने के लिए जाना था कि मैत्री भावना का अभ्यास करना है, मैत्री ध्यान का अभ्यास करना है, तो वो भी कैसे किया जाता है उसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो इसके लिए आपको शांति भावना और समथा इनका आपको अभ्यास करना होगा, तभी ये शांत हो पाते हैं या सुख हम कहें सुख की प्राप्ति हमें हो पाती है। अब भगवान ने जो तरीके बताए हैं, 6 तरीके बताए हैं उद्धच और कुकुच को नियंत्रित करने के लिए। तो वो तरीके कौन से हैं, कौन से माध्यम है, विधि है। सबसे पहले विधि है उसमें लर्निंग धम्मा। आप जितना ज़्यादा धम्म का श्रवण करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सुख की प्राप्ति होगी और सुख जैसे-जैसे प्राप्त होगा, तो उद्धच और कुकुच आपका नियंत्रित होता जाएगा। जैसे कि आज आप धम्म का श्रवण कर रहे हैं, आज आपने जान लिया कि बार-बार पछताने से वो कर्म का फल और बढ़ता जाता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो अब आप अगली बार उस कर्म के लिए पछताने से बचेंगे। तो पहला आपका जो अच्छा मार्ग है वो है धम्म का श्रवण करना। जितना ज़्यादा आप धम्म का श्रवण करेंगे, उतना ज़्यादा आप सुख की प्राप्ति करेंगे और आपकी जो मन की बेचैनी है, वो नियंत्रित होती जाएगी। सेकंड, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग। आपको प्रश्न पूछना चाहिए। हम लोग प्रश्न उत्तर सेशन इसीलिए ले रहे हैं कि मन में जो शंकाएं होती हैं उनका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जितना ज़्यादा पहला तो जितना ज़्यादा आप धम्म का श्रवण करते हैं, आपकी बहुत सारी शंकाएं धम्म का श्रवण करते करते, धम्म को सुनते सुनते ही बहुत सारी शंकाएं आपकी कंट्रोल हो जाती हैं या बहुत सारी शंकाओं का समाधान आपको मिल जाता है। परंतु धम्म को बहुत ज़्यादा श्रवण करने के पश्चात भी या किसी एक विषय पर आपने धम्म का श्रवण किया, लेकिन उस विषय पर आपके क्वेश्चन रह गए हैं, तो आप उस विषय पर क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए आपको। तो ये दूसरा माध्यम है कि आपको प्रश्न पूछना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई बार जैसे कि अभी जिस विषय पर मैं आपको धम्मदेशना दे रही हूँ, अगर यहाँ पर कोई प्रश्न रह जाता है तो हम आपको अवसर देते हैं कि अंत में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग विषयों पर प्रश्न पूछते हैं। जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसको छोड़कर किसी अन्य विषय पर प्रश्न पूछते हैं। तो जब वो अन्य विषय पर प्रश्न पूछते हैं वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो आपको माध्यम बताया जा रहा है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न उसी के बारे में पूछिए जो धम्म श्रवण आप कर रहे हैं। यदि किसी अन्य विषय पर आपका प्रश्न है, तो पहले उस अन्य विषय के बारे में आप धम्म श्रवण कीजिए। उस टॉपिक पर आप धम्म श्रवण कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी उसके बारे में धम्म श्रवण करने का अवसर नहीं मिल रहा है, किताबों में भी आपको नहीं मिल रहा है, कोई भिक्षु के मुख से भी आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, तब आप संघ से याचना कर सकते हैं कि इस विषय पर धम्मदेशना दें और आप उस पर धम्म श्रवण कीजिए। पहला पॉइंट हमारा यही है, लर्निंग धम्मा। आप उस विषय पर धम्म श्रवण कीजिए और उसके बाद भी अगर आपके क्वेश्चन बचते हैं तो फिर आप उस विषय पर आप प्रश्न पूछिए और चर्चा कीजिए। ये सही तरीका है। लेकिन आपने किसी विषय की ABCD भी नहीं जानी, लेकिन उस विषय के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में और आपने उस विषय के पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं उसे, तो आप अब उस पे प्रश्न पूछेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए उद्धच कुकुच यानी कि बेचैनी को नियंत्रित करने का जो तरीका है, वो तरीका सबसे पहला तरीका है कि आपको धम्म श्रवण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा धम्म को सीखना है, जानना है और उसके बाद आपको प्रश्न पूछने हैं, जो भी मन में प्रश्न उस पर उठते हैं और उस प्रश्नों के अपने उत्तर की उस विषय की चर्चा करनी है। तीसरा, एसोसिएशन विद नॉबल टीचर्स। आपको अच्छे अध्यापकों की, अच्छे गुरु की, अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। यदि आप आर्य शिक्षक के साथ में रहते हैं जो अच्छे से शीलों का पालन करता हो, जो शीलवान हो, धर्मवान हो, स्मृतिवान हो, प्रज्ञावान हो, यदि आप अच्छे गुरु की संगत में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका बेचैनी, आपका उद्धच को कुछ नियंत्रित हो जाएगा। हम लोग कहते हैं, कई बार हम लोग
धम्म श्रवण करते हैं, किसी विशेष गुरु के द्वारा धम्म श्रवण करते हैं, या हम लोग ऑनलाइन सुनते हैं किसी को, या हम यूट्यूब पर देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की वाणी को सुनते-सुनते मन एकदम शांत हो जाता है। तो वो जो नोबल टीचर है, वो ही हमारा नोबल टीचर है, वही हमारा गुरु है। तो वो गुरु ऐसा होता है कि उस गुरु की वजह से हमारा जो है उधच कुकुच, हमारी जो बेचैनी है वो नियंत्रित हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ विनय, हमें विनय को समझना होगा। विनय यानी कि नियम। भगवान ने जो शील दिए हैं, जो नियम बनाए हैं, उन नियम की प्रकृति को जानना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत छोटे छोटे से नियमों को अनदेखा कर देते हैं, उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये सोचकर कि इन नियमों का कोई अर्थ नहीं है, इनका पालन करने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। परंतु वास्तव में जब हमने यही नहीं जाना कि भगवान ने वो नियम कब, क्यों, किस स्थिति में बनाया और उस नियम को पालन करने से कौन-कौन सी परिस्थितियों में सुधार आया या हमारे अंदर क्या-क्या बदलाव आ सकता है, जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे। और जितना ज़्यादा हम शीलों का पालन करेंगे, जितना ज़्यादा हम नियमों का पालन करेंगे, उतना हमारा जो बेचैनी है मन की वो शांत हो जाएगी। तो नियम जो बने हैं, जो शील बने हैं आपके, उनका नेचर जानना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और 5वां और छठा पॉइंट, ये सभी निवारण में आया है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। गुड फ्रेंडशिप एंड प्रॉफिटेबल टॉक, कल्याणकारी मित्रों की संगत होना, साथ ही साथ में अच्छी चर्चा होना, धम्म की अच्छी चर्चा होना, ये बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा कल्याणकारी मित्रों की संगत में रहेंगे और जितना ज़्यादा धम्म की चर्चा करेंगे, तो आपका जो मन बेचैन है, जो उत्तेजित है, वो मन जो है शांत हो जाएगा और सुख ध्यान को प्राप्त करेगा। तो हमारा जो चौथा ध्यान है सुख, उसको प्राप्त करने के लिए धम्म का श्रवण करना होगा, प्रश्न पूछने होंगे और धम्म चर्चा करनी होगी, गुरुओं के साथ में रहना होगा, उनकी संगति करनी होगी, जो शील बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उनकी प्रकृति को समझना होगा, कल्याणकारी मित्रों की संगत करनी होगी और लाभकारी टॉक करनी होगी या बातें करनी होगी या चर्चा करनी होगी। अभिधम्म के अनुसार दे आर इनहिबिटेड बाय द फोर्थ ध्यान सुख, जो चौथा ध्यान है सुख, उसके द्वारा उद्धच कुकुच को नियंत्रित किया जा सकता है। इट गिव्स प्लेजेंट मेंटल फीलिंग, डिटैचमेंट फ्रॉम सेंसुअल प्लेजर, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सुख का अभ्यास करते हैं तो सुख से हमारी मानसिक जो वेदनाएं हैं वो सुखद वेदनाएं उत्पन्न होंगी। बेचैनी तो हो रही है, उत्तेजनाएं तो हो रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो उत्तेजनाएं अकुशल के लिए नहीं होंगी, हमारे सुख के लिए आनंदित उत्तेजनाएं होंगी। और ये हमें जो हमारे काम भोग हैं, उन काम भोगों से, काम भोगों में जो आनंद हमें आ रहा है, काम भोगों के आनंद से ये हमें अनासक्त कर देंगे। और उधच को, इन दोनों को अलग अलग स्टेज पर समाप्त किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यहाँ तो हमने केवल नियंत्रित करने की बात की है कि सुख ध्यान से नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु इन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। उद्धच जो है उसे अरहंत मार्ग पर नष्ट किया जा सकता है और कुकुचा को अनागामी मार्ग पर नष्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा उद्धच और कुकुच जो हमारा चौथा बाधा है मन की। अब हम 5वीं बाधा की तरफ बढ़ते हैं। काम छंद, नाम से ही पता चलता है, काम छंद यानी कि काम भोग। तो ये सेंसुअल डिजायर्स हैं, जो हमारी काम भोग हैं, हमारी इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये हमारी काम छंद होती है। हमारे मन में जो राग उत्पन्न होता है, राग यानी कि लोभ का एक अंग है, तो राग जो है वो काम छंद का अंग है। अटैचमेंट टू प्लेजरेबल सेंस ऑब्जेक्ट, किसी भी अच्छी चीज को हम देख लेते हैं, अच्छी चीज को सुन लेते हैं, अच्छी चीज को सुगंध लेते हैं, कोई रस हम स्वाद ले रहे हैं, कोई चीज हमें बहुत स्वादिष्ट लगती है, उसका स्वाद हमारी जीवा को पसंद आया है, या किसी व्यक्ति का स्पर्श हमारी काया को पसंद आया है, इससे अटैचमेंट होना, आसक्त होना, ये हमारा काम छंद का भाग है। काम छंद यानी
काम भोगों में लिप्त होना, काम भोगों के प्रति आसक्ति होना। अब वो काम भोग केवल शारीरिक वासनाएं नहीं है। काम भोग, आप आंखों से किसी को देख लेते हैं, कोई रूप देख लेते हैं, अब आपको उससे इतना अटैचमेंट हो गया है कि मुझे वो रोज दिखना ही चाहिए। ऐसे ही कानों से आपने कोई शब्द सुना, तो आपको उससे इतनी आसक्ति हो गई है कि अब मुझे रोज वो गाना सुनना ही है, वो शब्द सुनना ही है। नहीं सुनेंगे तो मन में द्वेष उत्पन्न होता है, मन विचलित होता है। तो उससे अटैचमेंट हो गई है, आसक्ति हो गई है। गंध ली, हमने रस लिया किसी चीज का, स्पर्श लिया किसी व्यक्ति का, ये सारी जो काम हमारी जो इंद्रियां हैं, जितने भी चीजों को इकट्ठा कर रही हैं, और उनसे जो हमें अटैचमेंट हो रहा है, आसक्ति उत्पन्न हो रही है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये काम छंद है और ये एक बाधा है जो हमें ध्यान की प्राप्ति नहीं करने देगी। और कौन से ध्यान को बाधित करती है ये बाधित करती है एकाग्रता ध्यान को। हम एकाग्रता के बारे में जानते हैं, कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं। तो एकाग्रता जो है उसे भंग करने के लिए, या एकाग्रता ना बन पाए उसे बाधित करने के लिए, ये काम छंद अपना कार्य करता रहता है। दे डिस्टर्ब इन कंसंट्रेशन एंड दे आर टू डिफरेंट चेतसिका। यहाँ पर भी ये दो नहीं है, ये एक ही है। यहाँ पर एक ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा है। ये कंसंट्रेशन में एकाग्रता को भंग करते हैं, एकाग्रता को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। और काम छंदा भी एक चेतसिक है। इट इज अटैचमेंट टू व्हाट हैड बीन हर्ड, सीन, स्मेल्ड, tasted, or touched. A person is bound to get tempted by these charming objects of sense. Lack of self control results in inevitable arising of passions. जो मैंने आपको अभी बताया वही यहाँ पर लिखा है कि जो भी आपने देखा है, सुना है, सुगंध ली है, स्वाद लिया है, स्पर्श लिया है, उससे आसक्ति हो जाना, और हम इसमें फंस जाते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं। हम लोग इसके प्रति इतना ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं इन चीजों के प्रति कि फिर हम इन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा ऐसा पैशन बन जाता है कि हम आत्मनियंत्रित नहीं रहते। अगर हमें ये चीजें ना मिले तो हम बिल्कुल अपने आपा खो बैठते हैं, अगर हमें वही चीजें ना मिले तो ये सारा काम छंद है। आप पहचानिए इसको कि यदि आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हैं, किसी भी इंद्रियों के रूप के प्रति, श्रवण के प्रति, कोई शब्द है उसको सुनने के प्रति, सुगंध के प्रति, रस के प्रति, स्पर्श के प्रति, किसी के प्रति भी यदि आपके मन में बहुत ज्यादा आसक्ति है और उसके ना मिलने पर आप एकदम सेल्फ कंट्रोल जो है वो खो देते हैं, आप आत्मनियंत्रण खो देते हैं, तो ये काम छंदा है। और ये काम छंदा ऐसा काम छंदा है जो एकाग्रता कभी नहीं बनने देगा आपकी। तो यदि आपको एकाग्रता को बढ़ाना है तो ये काम छंदा को आपको नियंत्रित करना होगा। It is Lobha Chetasika, works with 8 Akushala Lobha Chitta. It has Lobha and Moha हेतु। वास्तव में काम छंदा जो है वो लोभ के अंतर्गत आता है, और ये 8 लोभ मूल चित्त के साथ कार्य करता है। और इसका हेतु लोभ और मोह दोनों हेतु इसमें होते हैं। हमने 6 प्रकार के हेतु के विषय में पढ़ा था। यदि आप भूल गए होंगे तो पिछली क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। और यदि हमें इसे कंट्रोल करना है, कामछंदा को यदि नियंत्रित करना है, तो इसका जो काउंटर है उसको काउंटर हम कैसे कर सकते हैं? हमें अशुभानुसति करनी होगी। अशुभानुसति का अर्थ है जो हमारे शरीर के 32 बॉडी पार्ट्स भगवान ने बताए हैं, शरीर के अंग, जिसमें पृथ्वी के 20 अंग हैं और पानी के 12 अंग हैं। आपकी जो पुस्तक आपको दी गई है उसमें वो सब दिया है, पाली भाषा में दिया है। तो ये जो 32 शरीर के भाग हैं, इनके अशुभ रूप को देखना होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर भिक्षु विहारों में या फिर शमशान घाट में जाकर ध्यान करते हैं। शमशान घाट में जाकर ध्यान करने का अर्थ है कि वो अशुभानुसति कर रहे हैं। शमशान घाट में जो लाशें पड़ी हैं उनके वो बॉडी पार्ट्स को देख रहे हैं, और ये ऐसा ध्यान कर रहे हैं कि मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा, मेरे भीतर भी ऐसा ही मांस के टुकड़े हैं, यही गंदगी भरी है, तो मैं इनके प्रति आसक्त ना हूँ। तो जब आप अशुभानुसति का प्रैक्टिस करते हैं
अशुभानुसति से आप कामचंदा को नियंत्रित कर सकते हैं। ये शरीर हमारा गंदगी का ढेर है, और जब वो गंदगी के ढेर को पहचानता है, जानता है, तो उसकी जो आसक्ति है, इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है, इंद्रियों के जो बाहरी रूप है, उनके प्रति आसक्ति है, जो इंद्रियों से हम बाहरी रूप को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं, उनके प्रति आसक्ति हमारी समाप्त होती है। तो इसे अशुभानुसति कहते हैं। बहुत सारे बौद्ध देशों में ऐसी भी परंपराएं हैं कि उपासक उपासिका अपना पहले से ही अपना बना देते हैं कि मृत्यु के पश्चात मेरी बॉडी को विहार में ही रखा जाए, और उनकी बॉडी को मरने के बाद विहार में रखा जाता है, ताकि वहाँ का भिक्षु संघ उनकी बॉडी के सामने बैठकर अशुभानुसति ध्यान कर सके। तो ये बहुत अच्छा है, और हमें सभी को इस शरीर की गंदगी को देखना चाहिए, अशुभानुसति का अभ्यास करना चाहिए। तो हमारी जो आसक्ति है, अपने शरीर के प्रति आसक्ति है, हम इसे सुंदर समझते हैं, इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है, वो धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगी। तो कामचंदा को अब नियंत्रित भी करना है। तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि बॉडी पार्ट्स का जो 32 बॉडी पार्ट्स है, उसका अभ्यास करना ही करना है, अशुभानुसति का अभ्यास करना है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ मेथड हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम कामचंदा को नियंत्रित कर सकें। इसमें सबसे पहला है आपका perceiving and understanding the loathsomeness of object। जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, चाहे हम चाहे हम आंखों से देख रहे हैं, चाहे हम लोग कानों से शब्द सुन रहे हैं, चाहे हम सुगंध ले रहे हैं, चाहे रस ले रहे हैं, चाहे स्पर्श ले रहे हैं, तो हमें उसका लोथसमनेस देखनी है। लोथसमनेस घिनौना है, गंदा है, उसकी गंदगी को देखना है। जैसे कि हम लोग ये शरीर को बहुत सुंदर समझ रहे हैं, तो इस शरीर के अंदर गंदगी है। भगवान के समय में भी ऐसा हुआ था। हम जानते हैं, घटना बड़ी फेमस है कि जब एक कन्या जो थी वो भंते आनंद से विवाह करना चाहती थी, उनके सामने विवाह का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। तो भंते आनंद ने उनसे पूछा था कि आपको मेरे अंदर क्या पसंद आया। तो वो कहती है, मुझे आपकी आंखें बहुत पसंद आई। इस तरह से वो एक एक करके पूरी काया का वर्णन करती है। तो भगवान आनंद कहते हैं, आनंद भंते कहते हैं कि मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ तो इन आंखों में गंदगी भरी होती है। क्या तुम्हें वो गंदगी भरी आंखें पसंद हैं? तो वास्तव में आज का हम देखते हैं, बड़ा बहुत सारे गाने बने हैं आंखों के ऊपर में, और प्रेमी प्रेमिका बहुत ज्यादा आंखों के विषय में बातें करते हैं कि आंखें बहुत सुंदर हैं। परंतु यदि हम उनकी गहराई में जाएं, हम देखें कि ये आंखें तो गंदगी से भरी होती हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो इतनी गंदगी इसमें होती है, तो ये वास्तव में अच्छी, जैसा हम सोचते हैं, ये इसका वास्तविक रूप नहीं है। तो इसी तरीके से कानों में गंदगी भरी होती है। कान को हम लोग सुंदर के सोचते हैं, कानों में अलग अलग तरह के हम लोग सजावट करते हैं, गहने पहनते हैं कानों में। तो वास्तव में देखा जाए तो कान जो है वो मैल से भरे हुए हैं, और जब कानों की मैल निकलती है तो वो बदबूदार भी होती है। तो जितनी भी चीजों को हम लोग सुंदर समझ रहे हैं, जिसके प्रति भी हमें आसक्ति उत्पन्न हो रही है, सुंदर शरीर के प्रति, सुंदर इंद्रियों के प्रति, हमें उनके घिनौनापन, उनका गंदगीपन, जो उसमें गंदगी भरी है, उसके ऊपर में ध्यान लगाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जब हम उनकी गंदगी को देखेंगे तो हमें किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होगी। कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेट ऑन लॉथसमनेस, मतलब पहले आपको उसको समझना है कि गंदगी होती है, आंखों में गंदगी है। अब आपने समझ लिया, लेकिन अब उस पर लगातार एकाग्रता बनाकर रखनी है। उनकी आंखों को याद करके, उसमें गंदगी को याद करके लगातार उस पर एकाग्रता बनाकर रखनी है। सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल, हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करना है? जैसा कि हम लोग कहीं पर जाते हैं, तो हम लोग, हमारे लिए नियम भी है, संघ के लिए भगवान ने बहुत अच्छा नियम बनाया है कि संघ जहाँ भी जाता है तो संघ को अपनी आंखें नीचे करके जानी चाहिए। उसे अपनी आंखें घुमा घुमा कर नहीं देखना चाहिए। कई बार हम लोग, बहुत सारे घरों में जब हम लोग पूजा के लिए जाते हैं, परित्र संगायन के लिए जाते हैं, भोजन दान के लिए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में हम लोग जाते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि बहुत अगर धनवान व्यक्ति है, राजा, जैसे भगवान बुद्ध के समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, जब वो भगवान बुद्ध को और भिक्षु संघ को महल में आमंत्रित करते थे,
इसी प्रकार से आज भी बहुत सारे उपासक उपासिका हैं जिनके घर किसी महल से कम नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें नियम दिया है कि अपनी आंखें नीचे रखकर चलनी है। तो यदि हम अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं करते हैं, नियंत्रित नहीं करते हैं, तो जो हमारी आंखें उस घर में जाकर सुंदर रूप को देखेंगी, अच्छा जो भी सामान होगा, अच्छा भोजन होगा, महंगा सामान होगा, आभूषण होंगे, या महंगे वस्त्र होंगे, महंगी गाड़ी होगी, जो भी संपत्ति होगी, तो हमारी आंखें निरंतर उनको निहारेंगी, तो हमारा मन में उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, उन चीजों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इसी प्रकार, ये सिर्फ एक मैंने उदाहरण दिया है आपको आंखों का। इसी प्रकार से आपको शब्दों को भी नियंत्रित करना है। जैसे कि आपको कोई गीत सुनना पसंद है, जो आप जानते हैं कि वो अश्लील है, वो सभ्य नहीं है, वो कुशल नहीं है, वो अच्छे वचन नहीं है उस गीत के, लेकिन आप उसको बार बार सुन रहे हैं, तो आपको नियंत्रित करना होगा ऐसे वचन को सुनने से। इस तरह से सारे इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा आपको। आपको अटैचमेंट ना होने पाए, इसीलिए आपको नियंत्रित करना होगा। चौथा है मॉडरेशन इन फूड। भगवान ने इसमें बहुत अच्छा बताया कि भोजन की मात्रा पर संयम रखें। भगवान ने भोजन की मात्रा पर संयम रखने के लिए धम्मपद में भी गाथा है, उसमें भी भगवान ने कहा है इंद्रिय सुसंगतम, इंद्रियों पर संयम रखिए, भोजने च मत्तयो, भोजन पर नियंत्रण रखिए, भोजन की मात्रा को जानिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे मार कभी भी नहीं हिला सकती है, लेकिन जो अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रखता है, भोजन की मात्रा को नहीं जानता है, उसे मार हिलाती रहती है, बार बार हिलाती रहती है, दुर्बल वृक्ष की तरह। तो भोजन की मात्रा पर नियंत्रण रखिए, जितना ज्यादा आप भोजन की मात्रा पर, जैसे कि बहुत सारे भोजन ऐसे हैं जिससे हमारे सेंशुअल डिजायर्स जो हैं, हमारी तृष्णाएं जो हैं, वो हमारी बढ़ती हैं। कुछ ऐसे भोजन हैं जो हमारी तृष्णाओं को शांत करते हैं। कुछ ऐसे भोजन हैं जिनसे हमें क्रोध, हमारी वासनाएं उत्तेजित होती हैं। कुछ ऐसे भोजन हैं जो हमें शांत ठंडा रखते हैं अंदर से। तो हमें भोजन की मात्रा जानना होगा, हमें कब क्या खाना है, कितना खाना है, वो हमें जानना होगा, कि कोई भी ऐसी चीज का सेवन हम ना करें जिससे हमारी कामुक तृष्णाएं, हमारी सेंसुअल डिजायर्स बढ़ने लगे। गुड फ्रेंडशिप एंड प्रॉफिटेबल टॉक, कल्याणकारी मित्रों की संगत और लाभकारी चर्चा, ये दोनों पॉइंट फिर से इसमें आते हैं। तो ये 6 तरीके हैं जिस तरीके से आप काम छंदा को, सेंसुअल डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसे अभिधम्मा से देखें हम लोग, तो दे आर इनहिबिटेड बाय द फिफ्थ झाना, एकाग्रता। पांचवा जो हमारा ध्यान है, एकाग्रता, उससे काम छंद को नियंत्रित किया जा सकता है। और ये किस प्रकार नियंत्रित करता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, तो अब एकाग्रता जो है वो हमारा अलोभ चेतसिक को उत्तेजित करता है, निर्माण करता है। अलोभ चेतसिक यानी लोभ ना होना। और ये कैसा उत्पन्न होता है, दान से। जब आप दान करते हैं तो आपका लोभ नियंत्रित होता है, और जब लोभ नियंत्रित होता है तो कामछंद नियंत्रित होगा ही होगा, क्योंकि कामछंदा जो है वो लोभ का ही अंग है। तो दान करने से लोभ कंट्रोल होगा, जिससे अलोभ चेतसिक उत्पन्न होगा। अलोभ चेतसिक के उत्पन्न होने से आपका कामछंदा नियंत्रित होगा, तो एकाग्रता आपकी बनी रहेगी, एकाग्रता ध्यान को आप प्राप्त कर पाएंगे। इट कैन बी रिड्यूस्ड एट सकदागामी, इसे और ज्यादा नियंत्रित किया जा सकता है सक्रियतागामी की स्टेज पर, और पूरी तरीके से यदि नष्ट करना है तो अनागामी बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति अनागामी की स्टेज में पहुंच जाता है, आर्य पुगल में तीसरी अवस्था है अनागामी, जो अनागामी के स्टेज में पहुंचता है वही केवल कामछंद को पूरी तरीके से नष्ट कर पाता है। तो ये हमारे यहाँ पर जो 2 निवारण हमारे शेष रह गए थे, वो हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं, उद्धच कुकुच और कामचंदा। अब आज के बाद आता है हमारा क्वेश्चन टाइम, टेस्टिंग टाइम। तो आप सभी अपने अपना फोन, लैपटॉप, जिसमें भी आप आज धम्म श्रवण कर रहे हैं, आप सभी लोग आंसर्स देने के लिए तैयार हो जाइए। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ आर्य पुगला? आर्य पुगल के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नाम भी लिखना है आपको। चलिए, तो हम आंसर जान लेते हैं। बिल्कुल, श्रोतापति, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत, ये 4 प्रकार के आर्य पुगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी झाना चित्तास आर देयर, नेम देम। तो झाना चित्त कितने हैं और उनके नाम भी बताने हैं। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। चलिए तो आंसर हम लोग देख लेते हैं। टोटल झान चित्त हमारे 67 है, जिसमें से आपके रूपा वज्रा चित्त 15 है, अरूपा वज्रा चित्त 12 है और लघुतरा चित्त 40 है। इसके अलावा जो हमारे 54 चित्त और बचते हैं वो हमारे अझान चित्त हैं, झान चित्त नहीं है, अझान चित्त हैं जो कि कामावचरा चित्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचिकित्सा इज कंट्रोल्ड बाय विच रूपा वज्रा झाना चित्त। हमने विचिकित्सा के बारे में पढ़ा था। विचिकित्सा यानी कि शंकाएं, उसको रूपा वज्रा के कौन से झान चित्त के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम लोग आंसर पढ़ लेते हैं। सेकंड, रूपा वज्रा झाना चित्त विचार। हमने पढ़ा था 5 ध्यान है जिससे 5 बाधाएं कंट्रोल होती हैं। दूसरी बाधा है विचिकित्सा, तो दूसरा ध्यान जो है हमारा विचार, वितर्क विचार से हम विचिकित्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख झान चित्त हैज द पावर टू कंट्रोल डैश निवर्ण। जो सुख है हमारा, सुख जो झान है वो कौन से निवरण को नियंत्रित कर सकता है, कौन सी बाधा को नियंत्रित कर सकता है। धज्ज कुकुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू ओवरकम कंट्रोल हिंड्रेंसेस टेम्पररी। हम सभी निवारण को, यहाँ पर सभी निवारण की बात हो रही है, सभी निवारणों को हम अस्थायी रूप से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। बाय अटेनिंग झाना। झान को प्राप्त करके ही हम लोग उन्हें अस्थायी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हमें पूरी तरीके से नष्ट करना है तो क्या करना होगा, अर्य पुगल बनना होगा। अर्य पुगल बनने के बाद में ही पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। तो झान को प्राप्त करके, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही, पूरे निवारण की बात हो रही है, तो सभी झान हमें लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which stage of Arya Pugala is able to eliminate व्यापाद। अर्य पुगल, यहाँ झान की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अर्य पुगल की बात हो रही है। अर्य पुगल के कौन से स्तर पर व्यापाद को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। तो सही आंसर है वो है अनागामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम विच टाइप ऑफ वाटर द निवारणा थीनमिधा इज कंपेयर टू। हमने जाना था कि भगवान ने पानी के बारे में बताया है, अलग अलग पानी से, कोई पानी मिक्स किया हुआ कलर से, कोई उबलता हुआ पानी, कोई काई वाला पानी, कोई गंदा मिट्टी वाला पानी। इस तरह से अलग अलग पानी से भगवान ने इन अलग अलग बाधाओं की तुलना की थी। तो जो थीन मिथा है उसकी तुलना किस प्रकार के पानी से की गई थी। वाटर विद मॉसेस एंड वीड्स, जो हमारा काई वाला पानी होता है, काई जम जाती है, उससे भगवान ने थीन मिथा को कंपेयर किया है, तुलना की है। जो कीचड़ वाला पानी था, कीचड़ वाला पानी हमारा विचिकित्सा के लिए था, शंकाओं के लिए था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाटर मिक्स्ड विद मैनी कलर्स इज अ सिमिली यूज्ड फॉर। बहुत सारे कलर्स वाला पानी, बहुत सारे रंगों वाला पानी, ये भगवान ने किसके लिए इस्तेमाल किया है। कामछंद, बिल्कुल ठीक। बहुत सारे जो रंगों वाला पानी होता है वो हमारा कामछंद है। ओके, आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद हाउ मेनी चित्तास डज थीनमिथा वर्क। थीनमिथा कितने चित्त के साथ कार्य करता है। थीनमिथा ये हमारे 5 अकुशल चित्त के साथ कार्य करता है, जिसमें आपके 4 लोभ मूल चित्त हैं और 1 द्वेष मूल चित्त है। इनके साथ में ये कार्य करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 ways which are common to control all hindrances। ऐसे कौन से 2 तरीके हैं जिससे सभी निवारणों को नियंत्रित किया जा सकता है। मित्रों की संगत और धम्म चर्चा आपकी जो है, तो ये 2 तरीके ऐसे हैं जो कि सभी निवारणों को कंट्रोल करने के लिए कॉमन है। ये 2 चाहिए ही चाहिए सभी में, बाकी सबके लिए अलग अलग तरीके हैं।
Which hindrance is opposite to समाधिठी एंड प्रज्ञा? समाधिठी, सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा के विपरीत कौन सा निवारण है? विचिकित्सा, विचिकित्सा बिल्कुल सही आंसर है। शंकाएं जो है हमारी, जब तक शंका रहेगी तब तक प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। अच्छे सम्यक दृष्टि उत्पन्न कीजिए। जितना सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा को विकसित करेंगे उतनी विचिकित्साएं नियंत्रित होती जाएंगी। विच हिंडरेंस इज कंट्रोल्ड बाय मेटा मेडिटेशन? मैत्री भावना का अभ्यास करने से, मैत्री ध्यान का अभ्यास करने से कौन सा निवरण नियंत्रित होता है? हमें निवरण का नाम बताना है। निवरण में फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। थीनमिद्धा, विचिकित्सा, व्यापाद, उद्धच्च कुकुच्च और कामचंद। सिर्फ इन्हीं में से आपको आंसर देना है। इस व्यापाद, मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे तो प्रीति का अनुभव करेंगे, प्रीति का अनुभव करेंगे तो व्यापाद अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। भाग क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द काउंटर ऑफ कामचंदा? कामचंदा को कैसे काउंटर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अशुभानुसति, अशुभ की स्मृति करना। अशुभ की जब स्मृति करेंगे तो कामचंदा आपका कंट्रोल हो जाएगा, या कामचंदा को काउंटर करने के लिए उसका विरोधी जो है वो हमारा अशुभानुसति है। 32 अंगों का, जिसमें 20 आपके पृथ्वी के अंग है और 12 आपके पानी के अंग है। तो इस तरह से आप 32 अंगों का जब अशुभ मेडिटेशन करते हैं तो आपका कामचंद नियंत्रित होता है। ओके, एक और क्वेश्चन है आपका। हाउ मेनी रूप ब्रह्म भूमि आर देयर? रूप ब्रह्म भूमि कितनी है? तो देयर आर 16 रूप ब्रह्म भूमि। जो हमने 5 ध्यान पढ़े हैं, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये पांचों ध्यान इन 16 रूप ब्रह्म भूमि में प्राप्त किए जा सकते हैं, मनुष्य भूमि में प्राप्त किए जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हम यहीं पर आज का सेशन समाप्त करते हैं। प्रश्न उत्तर आप सभी ने उत्तर बहुत अच्छे से दिए हैं सभी प्रश्नों के। सभी ने बहुत मेहनत की है पढ़ने में, और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें, जानते रहें, प्रज्ञा को विकसित करते रहें। यही सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। जितना ज्यादा प्रज्ञा को विकसित करेंगे उतना ज्यादा शंकाओं का निवारण करेंगे, और जितना ज्यादा शंकाएं आपकी निवारण होती जाएंगी उतना ज्यादा आप जो है प्रज्ञावान हो करके इन ध्यान को प्राप्त करते रहेंगे। आपकी सारी बाधाएं नियंत्रित होती जाएंगी।